कोर्ट ने माखनदीन की हिरासत में यातना के मामले में एसएचओ बिलावर से एटीआर मांगी है। नमस्कार, मैं रजनी सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं फेयर वॉइस न्यूज। माखनदीन का वो मामला जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, जहां पर हमने एक वायरल वीडियो देखा जिसमें माखनदीन जो है वो कुरान को सर पर रखकर कसम खाते हुए नजर आता है और कहता है कि जिन मामलों में मुझे बुलाया गया या जिस मामलों में मेरे साथ प्रताड़ना की गई, मेरा उस मामले से कोई लेना देना नहीं था। इसकी गवाही जो है वो मेरे लिए कुरान जो है वो दे सकती है। अब ये खबर जो है और खासकर इस वीडियो के बाद जो है तमाम सोशल मीडिया पर हंगामा जो है वो मच गया और जिसके बाद हमने देखा कि ये सुसाइड जो है वो माखनदीन द्वारा किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की जो टॉर्चर रहा वो झेल नहीं पाया, वो इसे सहन नहीं कर पाया और जिसके बाद उसने जो है वो सुसाइड कर लिया। लेकिन इसके बाद लगातार बात करें कि उसके जस्टिस को लेकर उसे इंसाफ मिल पाए, तमाम एडवोकेट्स जो है वो सामने आए और बात करें कि माखनदीन के पिता और उनकी जो विडो है, उनकी वाइफ है, उन्होंने मिलकर जो है कंप्लेन भी दर्ज की और जिसके बाद पहले जो है एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, लेकिन कंप्लेन जो है वो दर्ज भी हुई और जिस पर जो है अभी क्या कुछ फैसला सामने आया है, क्या कुछ कार्रवाई जो है वो आगे की जा रही है, वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। आपको बता दें कि माखनदीन की हिरासत में यातना पर जो है उप न्यायाधीश विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट कठुआ ने एसएचओ बिलावर से एटीआर मांगी है और बात करें कि एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में उप न्यायाधीश ने विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट कठुआ अमनदीप कौर ने एसएचओ पुलिस स्टेशन बिलावर को माखनदीन पुत्र मोहम्मद मुरीद निवासी गांव भटोडी तहसील बिलावर जिला कठुआ की हिरासत में यातना के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली 2 शिकायतों में कार्यवाही रिपोर्ट एटीआर प्रस्तुत करने का निर्देश जो है वो दिया है। यानी कि एटीआर क्या है? एक्शन टेकन रिपोर्ट, यानी कि जब अगर उसे जो है कस्टडी में लिया भी गया, क्या कुछ मामला था, किन प्रोविजंस के तहत आपने उसे लाया गया था और क्या आपके द्वारा जो है वो एक्शन लिया गया और सुसाइड के बाद आपने क्या कुछ किया, वो तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर इस एटीआर में जो एसएचओ है उन्हें वो जानकारी आगे भेजनी है। अब आपको बता दें कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो शिकायत है वो मृतक माखनदीन मोहम्मद मुरीद के पिता और माखनदीन की विधवा जो है जूना बेगम द्वारा दर्ज कराई गई और दूसरी शिकायत अधिवक्ता मोहम्मद अनवर चौधरी और शेख शकील अहमद द्वारा दर्ज कराई गई थी। दोनों शिकायतें जो है वो अधिवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया के माध्यम से दर्ज कराई गई हैं। जब ये दोनों शिकायतें उप न्यायाधीश विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट कठुआ अमनदीप कौर के समक्ष सुनवाई के लिए आई तो शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता जो है अप्पू सिंह सलाथिया ने कहा कि एसएचओ पुलिस स्टेशन बिलावर और एसएसपी कठुआ से संपर्क करने के बावजूद माखनदीन की हिरासत में यातना की एफआईआर दर्ज जो है वो नहीं की गई थी, जबकि प्रथम दृष्टया अगर हम देखें आरोपी के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनते हैं और इसने जो है शिकायतकर्ता को धारा 175(3) बीएनएसएस के 2023 के तहत जो है इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने के लिए मजबूर किया। अब अधिवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया ने कहा कि 26 वर्षीय आदिवासी लड़के माखनदीन और उसके पिता मोहम्मद मुरीद को बिलावर पुलिस की हिरासत में रहते हुए 3rd डिग्री टॉर्चर का जो है सामना करना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि 4 फरवरी 2025 को मोहम्मद शफी और लकी नाम के 2 पुलिस अधिकारियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर माखनदीन और उसके पिता मोहम्मद मुरीद को रात भर प्रताड़ित किया ताकि उन्हें आतंकवादियों विध्वंसक गतिविधियों के संबंध रखने के लिए बयान देने के लिए मजबूर किया जा सके। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया ने हिरासत में यातना पुलिस ज्यादतियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के प्रसिद्ध निर्णय का हवाला दिया, जिसका शीर्षक था कि डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी या हिरासत में पूछताछ करते हुए अगर हम बात करें पुलिस अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले 10 से अधिक दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। अधिवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया ने आगे कहा कि हाल ही में न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने जांच एजेंसियों और पुलिस के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने अभियुक्तों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के दौरान संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया है,
साथ में कहा गया कि ये जो उक्त पीठ है इसने ये भी कहा है कि ये दुखद है कि आज भी इस न्यायालय को डीके बसु के मामले में सिद्धांतों और निर्देशों को दोहराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अधिवक्ता अप्पू सिंह सिलाथिया ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य को ये मिला कि यहाँ पर जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। अब और ये साफ तौर पर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन था। एडवोकेट अप्पू सिंह सिलाथिया ने आगे कहा कि मखनदीन का वीडियो बयान जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उनके मृत्यु पूर्व बयान के बावजूद बिलावर पुलिस मामला दर्ज करने में बुरी तरह से विफल रही और इन परिस्थितियों में बात करें वर्तमान 2 शिकायतें दर्ज की गई है। उन्होंने न्यायालय के समक्ष जो है आगे प्रार्थना की है कि बिलावर पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी करने के लिए उपयुक्त मामला है, क्योंकि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का घटित होना प्रतीत होता है। अधिवक्ता अप्पू सिंह सिलाथिया की विस्तृत दलीलों पर विचार करने के बाद उप न्यायाधीश विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट कठुआ अमनदीप कौर ने एसएचओ पुलिस स्टेशन बिलावर को अगली सुनवाई की तारीख जो है यानी 4 मार्च 2025 से पहले मामले की कार्यवाही पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। लेकिन देखिए इसी में एक और बात कहते हैं कि जो मृतक माखनदीन है उसके पिता ने यह भी कहा था कि अगर मेरा बेटा ओवरग्राउंड वर्कर्स में आता है या फिर वो किसी भी तरीके से अपराधी पाया जाता है तो आप हम मतलब यहाँ पर उसके खिलाफ जो भी कार्यवाही बनती है, आप चाहे वो इस दुनिया में नहीं भी है आप वो करिए, आप हमें भी जो है वो जेल में डाल सकते हैं, आप हमें भी जो है वो मार सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें साबित होती हैं, फिलहाल हम ये चाहते हैं कि इंसाफ हो। अगर मेरा बेटा इन सब चीज़ों में था तो हम सामने आकर जो है इस चीज़ को कबूल करेंगे, लेकिन मेरा बेटा जो है इन चीज़ों में शामिल नहीं था, इसकी कोई सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उसके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, उसे मजबूर किया गया, प्रताड़नाएं दी गई और जिसके बाद उसने मजबूरन जो है फोर्सफुली वो चीज़ें कबूल की हैं जो भी स्टेटमेंट उसने जो है वो पुलिस को वहाँ पर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी पूरी छानबीन हो, इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कुछ भी फैसला कानून के द्वारा किया जाएगा, जो भी फैसला कोर्ट का होगा, हम उसका सम्मान करेंगे। ये कहना जो है माखनदीन को और काफ़ी माखनदीन के पिता का और काफ़ी बड़ी ये बात है, बड़ा स्टेटमेंट है जो इन्होंने कहा है कि अगर हम अपराधी पाए जाते हैं तो हमें हर तरीके की सज़ा मंजूर है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। यही बात जो है उनकी पत्नी का भी कहना है। लेकिन इस जजमेंट को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। लेकिन माखनदीन मामले में यही बड़ी अपडेट है कि कोर्ट ने जो है वह एसएचओ से एटीआर यानी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है, ताकि उसमें पूरी जानकारी मिल सके कि आखिरकार आपने किस बेसिस पर उन्हें लाया था, किस बेसिस पर उनके साथ क्या कुछ जो है वो कस्टडी के दौरान हुआ और जब उन्होंने सुसाइड किया तो उसके बाद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया।